क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वो कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है ABC और उस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनता है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। उसके अंदर एक सर्कल बनता है जो कि 4 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है। ठीक है, बाकी उन्होंने आपको फिगर देखी, बाकी आप फिगर से पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी से निकाल लेंगे। और उन्होंने बोला है कि उन्होंने कहा कि AB और AC हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं उसकी फिगर बना देता हूँ, फिगर से हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें क्वेश्चन की रीडिंग की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, इसमें फिगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ABC इस तरह से हमने बना दिया, B इधर है और C इधर है। ठीक है जी, और इसके अंदर एक सर्कल लाई कर रहा है। ठीक है, एक सर्कल लाई कर रहा है जिसका सेंटर क्या है, O है, और इसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो है D पॉइंट है, ये हमें गिवन है। इतना जो हमारे पास CD जो गिवन है वो कितना सेंटीमीटर है, वो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और BD जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें AB की साइड्स निकालनी है और AC साइड निकालनी है। अब एज यूजुअल हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं जितना उतना पहले इजीली इसी गिवन से टेंजेंट की प्रॉपर्टी से वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे D लिख दिया, यहाँ पे मैं E लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं F लिख देता हूँ। ठीक है, EF लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा CF है, डायरेक्टली आप इसे प्रूव कर सकते हैं। CF जो है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। CF जो है वो कितने के बराबर है, CD के बराबर है। तो इतना आ गया आपका, क्या लिख सकता हूँ मैं, टेंजेंट फ्रॉम C, ये C पॉइंट से टेंजेंट है। तो CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 6, तो CF, तो CF मेरा 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अगला क्या कर सकता हूँ, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल लिख सकता हूँ, मतलब BD किसके इक्वल लिख सकता हूँ, BE के इक्वल। तो BE इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू BD, टेंजेंट फ्रॉम B पॉइंट से। तो ये आपका 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तीसरी चीज ले लेते हैं AF को। AF इक्वल्स टू AE, इसको ले लेते हैं टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, कि भाई ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, A पॉइंट से टेंजेंट बन रहा है। इसको मैंने लेट X कर लिया, तो ये भी क्या हो गया आपका X। तो ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं AF इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू X, यहीं पे लिख देते हैं, है ना। तो अब हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब ऐसे तो हम ट्रायंगल का एक्स को फाइंड करने के लिए तो हमारे पास कोई तरीका तो लग नहीं रहा, तो हम इसके अंदर जो हमने क्लास 9th के अंदर हीरोन्स फॉर्मूला सीखा था उसका यूज कर लेते हैं। उससे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, ये वाले ट्रायंगल का ये वाला ट्रायंगल ABC, इसका एरिया निकाल लेता हूं। चलो पहले पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया तो हम हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना, वो हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 3 छोटे ट्रायंगलों का, पहले हो गया BOC ये वाला ट्रायंगल, फिर क्या ले सकते हैं AOB ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और फिर AOC ये वाला ट्रायंगल। देखो मैं क्या कर सकता हूं, इस ट्रायंगल का एरिया 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, एक तो इन तीनों ट्रायंगलों का एरिया CBOC ये वाला ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि मेरे पास बेस है और हाइट मेरे पास है। फिर AOB का इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस ये रही, हाइट ये रही मेरे पास 4 सेंटीमीटर, क्योंकि टेंजेंट बनेगा तो 90 डिग्री पे बनेगा भैया, ऐसे करके रेडियस से जो बनेगा, थ्योरम फर्स्ट। और AOC का मतलब 3 ट्रायंगलों का एरिया, एक बना दिया मैंने BOC ये वाला ट्रायंगल का एरिया, फिर दूसरा AOB का एरिया, और फिर AOC का, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया तो हाफ बेस इंटू हाइट करके निकल जाएगा। और मैं फिर इस पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया के बराबर इन तीनों ट्रायंगल का एरिया का सम रखूंगा, तो दोनों बराबर आएंगे आपस में, है कि नहीं।
समझ गए होंगे जितना मैं समझाना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है आपको लोगों को समझ में आ गया है। तो चलो पहले मैं क्या करूँगा, छोटे ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। इन छोटे ट्राइंगलों का कौन कौन से, BOC का, AOB का और AOC का। चलिए जी शुरुआत करते हैं ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का। चलो यही हो गया AOB, ये वाला हो गया कि मैं नीचे वाला कर दूँ। चलो नीचे वाला शुरू करते हैं, BOC। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। पहले वाले में ऐसे लेंथ लिखना जरूरी है, फिर बाकी में आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। हाफ, इस ट्राइंगल का बेस में क्या लिख सकता हूँ, BC, और हाइट क्या लिख सकता हूँ, OD ले लिया। ऐड किया तो हाफ BC, बेस कितना हो गया 6 + 8 कितना हो गया पूरा 14, और हाइट कितनी होगी 4, रेडियस 4 ही तो है। इस ट्राइंगल के अंदर बेस BC है तो हाइट आपकी क्या है, OD को मैं 4 ले सकता हूँ। अब इसको कैलकुलेट करा मैंने तो 2 की टेबल में कितनी बार जाएगा ये, हाफ 14 × 4, 2 की टेबल में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका इतने वाले का एरिया। फिर मैं AO इसी तरह से लिखूंगा सिमिलरली, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। AOB इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, हाफ बेस इंटू हाइट। इट मीन्स मैं हाफ बेस की जगह क्या लिख सकता हूं, बेस की जगह मैं लिख सकता हूं 8 + x, और हाइट की जगह क्या लिख सकता हूं, रेडियस। हाइट की जगह इस ट्रायंगल में AOB में बेस में AB ले लेता हूं तो हाइट क्या हो जाएगा, OE कितना 4, 2 से 2 कैंसिल हो, 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स जाता है, तो मैं इसको क्या लिखता हूं 8 + x × 2 मीन्स 2 8 = 16, 16 + 2x। ये आ गया मेरा सेकंड। फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये आ गया। सेंटीमीटर के स्क्वायर लिखने की लिख लेते हैं चलो क्योंकि हमें सेंटीमीटर में गिवन है। अब इसी तरह से अगला ट्रायंगल कौन सा है मेरा, AOC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC कितना आएगा, वो भी हाफ बेस इंटू हाइट के से निकलेगा, जो कि हाफ बेस की जगह में क्या लिख सकता हूँ, AC क्या है 6 + x, तो 6 + x × 4 से कैंसिल होगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 6 + x × 2 6 = 12 हो गया, और +2x, ये हो गया मेरा थर्ड। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखूं ABC तो इन तीनों ट्रायंगलों का एरिया होगा। फर्स्ट क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, तीनों को ऐड कर देंगे। अब तीनों को ऐड करने का तरीका क्या है, सेम वही जो ऐसे जैसे बचपन से करते आ रहे हैं, 28 + 12 + 2x, और ये कितना हो गया आपके पास 16 + 2x, और ये 12 + 2x, 12 28 + 28 कितना हो गया 56 हो गया, 56 + 4x, ये बन गया हमारा पास भाई फोर्थ स्टेटमेंट। ये बन गया इस पूरे ट्रायंगल का एरिया, ये आ गया। अब अगर हम इस पूरे ट्रायंगल का एरिया एक ही बार में निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं। एक तो तरीका है कि किसी कोई बेस ले लो और पूरी हाइट ले लो, या तो बेस BC को ले लिया तो हाइट AD को ले लो, AB को बेस ले लिया तो CE को हाइट ले लो, और AC को बेस ले लिया तो BF को हाइट ले लो। बट अगर आप ध्यान से देखें, यहां से यहां तक तो हम 8 बता सकते हैं, बट यहां से यहां तक का कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, तो ऐसे हर पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। ये कैसे निकालेंगे, इधर कितना निकालेंगे, ऐसे कैसे निकालेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये तो प्रॉब्लम होगी क्रिएट। अब इसी प्रॉब्लम से क्रिएट होने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला के लिए क्या क्या कर सकते थे हम, सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू क्या होता था आपका A + B + C / 2 मीन्स सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाई 2, दैट इज सेमी पेरीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर कैसे करके निकलेगा, आपके तीनों साइड्स हैं AB BC और CA,
अब मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, इन दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा 14 लिख देता हूँ, प्लस इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 8 प्लस एक्स, और इन दोनों साइडों को प्लस करके कितना आ जाएगा 6 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरा 2। अब इसको आगे कितना कर देंगे 14 प्लस 14 कितना आ गया 28 प्लस 2x डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों में को कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा 14 प्लस एक्स और डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास कितना आ गया 14 प्लस एक्स। ये तो मेरा निकला सेमी पैरामीटर। अब एरिया निकालने का तरीका क्या है मेरे पास, एरिया निकालने का तरीका है जो है मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तीनों को सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 14 प्लस एक्स, एस की जगह 14 प्लस एक्स लिख दिया, इसको एक ब्रैकेट में रखना पड़ेगा 14 प्लस एक्स और माइनस करूंगा ए, मतलब पहली साइड कितनी थी मेरी 14, दूसरी साइड कितनी थी 14 प्लस एक्स, दूसरी साइड कितनी थी x प्लस 8, तो दोनों माइनस में आ जाएंगे माइनस एक्स माइनस 8। तीसरी चीज जो है मेरे पास क्या है वो है 14 प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है। अब इन तीनों को सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स, 14 से 14 कैंसिल होगा तो यहाँ x बचा, यहाँ 8x से 8 से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 6, x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर भी सेम चीज होगा x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक x प्लस में एक x नेगेटिव में, 14 में से 6 जाए तो कितना बचेगा 8, ठीक है। ये बच गया हमारे पास। तो ये फाइनली कितना आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो बना मेरे पास अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 6 8 48x, ये बन गया मेरे पास फिफ्थ स्टेटमेंट। देखो फोर्थ स्टेटमेंट भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है और फिफ्थ स्टेटमेंट भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है और सेम ही ट्रायंगल है। यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया बता रहे हैं, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बता रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर लिख लेता हूँ इसको ना, ये तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हमारा आंसर आ चुका है वैसे, अब थोड़ा सा हमें इन दोनों चीज़ों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्थ इक्वल्स टू फिफ्थ, कि फोर्थ स्टेटमेंट फिफ्थ स्टेटमेंट के बराबर है क्योंकि दोनों ही चीज़ें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एक मैंने हाफ बेस इनटू हाइट करके तीनों छोटे ट्रायंगलों का सम करके निकाला है, वो मेरा इतना निकला 56 प्लस 4x, और दूसरा मेरा निकला है जब मैंने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया पूरे ट्रायंगल का एक ही बार में सोल्यूशन निकाला तो मेरा कितना आया अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 48x, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ इसको, ये निकला मेरा 56 प्लस 4x और ये निकला मेरा अंडर रूट 48x और 14 प्लस x। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 4 × 4 4 × 16, ये 14 आ गया और ये कितना आ गया आपके पास x, यहाँ पे कितना है 48x और 14 प्लस x, बट ये अंडर रूट में। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देता हूँ क्योंकि एक तरफ मेरा क्या है स्क्वायर नहीं है और एक तरफ स्क्वायर रूट नहीं है, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट है। तो 9th क्लास में हम क्या करते थे, दोनों तरफ क्या करते थे स्क्वायरिंग कर देते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कि दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। तो उसके कारण क्या हुआ, यहाँ तो स्क्वायर आ गया, 14 का स्क्वायर पहले 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना बन जाएगा 16 और इसका 14 प्लस x लिख देता हूँ मैं का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 48x और ये 14 प्लस x। अब एक चीज और आ गई, 16 की टेबल में ये 48 कितने टाइम जाता है 3 टाइम्स, तो ये कितना बन गया आपका 3x, ये और थोड़ा छोटा हो गया। अब आंसर आने में ज़्यादा टाइम नहीं है या ज़्यादा स्टेप नहीं है हमारे पास, इसको 2 बार लिख सकता हूँ मैं 14 प्लस x। अब ये कैलकुलेशन तो कैसे भी कर सकते हैं, देखिए एक 14 प्लस एक्स यहाँ से, एक 14 प्लस एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया आपके पास 3x इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स, एक्स को उधर लेके जाएंगे तो 3x माइनस एक्स और ये 14,
अगर इधर से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 14, जो कि x इक्वल टू कितना हो गया 7, x की वैल्यू 7 आ गई हमारी। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा क्या आंसर आ गया ए बी, क्योंकि ए बी पूरा का पूरा कितना है 7 प्लस एक्स प्लस 8 मीन एक्स प्लस 8 मतलब 7 प्लस 8, तो आप x प्लस 8 करके लिख दीजिएगा, तो 7 प्लस 8 ये आ गया 15 सेंटीमीटर। दूसरा क्या था आपका AC निकालना था, तो AC इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं हम x प्लस 6 लिख दिया, तो 7 प्लस 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से थोड़ा ना आपको टेक्निकली थोड़ा ज़्यादा साउंडेड होना पड़ेगा, ज़्यादा साउंड होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा, नहीं तो आप और ज़्यादा लेंथी करते रहोगे इसे, तो थोड़ा शॉर्ट तरीके से इसे काटना सीखिए। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से कुछ नए तरीकों से काटते रहिए, तो आंसर आता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 13, लास्ट जो क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का। उसमें लिखा था प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग, सॉरी। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। कि एक क्वाड्रिलेटर बना दिया मैंने, थोड़ा ये पहले आपके लिए इजी करने के लिए थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पहले लिख दिया। ABCD जो है आपका एक क्वाड्रिलेटर बताया है, वो गिवन में लिख दिया, सेंटर O है बोला। अब उन्होंने बोला कि इनके ऑपोजिट एंगलों का सम, मतलब इस एंगल और इस एंगल का सम, इस एंगल और इस एंगल का सम, AOB का सम और COD का सम, इन दो एंगलों का सम 180 डिग्री है, ये लिख दिया। और फिर बोला कि BOC ये वाले एंगल का और AOD का इस एंगल का सम भी 180 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो जो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि हम OP, Q, R और S इधर रख देता है। तो OP को बोला, OP को ज्वाइन कर देंगे, OQ को ज्वाइन कर लेंगे, R O को ज्वाइन कर लेंगे और S O को ज्वाइन कर देंगे, इनको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट अ सेंटर। अब हमें पता है कि जो हमारे ये टेंजेंट बनते हैं, ये वाला टेंजेंट बना इस टेंजेंट के बराबर, तो ये जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे ना, ये इक्वल एंगल बनाएंगे। इट मीन्स कि ये जो, अगर मैं यहाँ पे एंगल 1 लूंगा तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल बनेगा, और ये वाला टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल होगा, तो ये वाला वो तो हो गई आपका, ये वाला टेंजेंट सेम पॉइंट पे बन रहे हैं, तो जब ये साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल भी बोला आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से आ जाएगा। तो आपको अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ और इसको प्रूव करना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो हमने ये ज्वाइनिंग कर लिया, ये लिख दिया, तो मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ले लिया। ठीक है, अब हम लोगों को 1 बाय 1 इन स्टेटमेंट को लेना पड़ेगा। देखो सबसे पहले इन सारे एंगलों का सम कितना होगा, 360 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस, है ना, इन सारे एंगलों का सम कितना होगा, 360 के बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1, चलो 360 लिखने से पहले इनको इक्वल बना देते हैं। ठीक है, तो एंगल 8 जो है वो किसके बराबर होगा, 1 किसके बराबर होगा, 1 8 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद 1 8 के बराबर होगा तो 2 किसके बराबर होगा, 2 3 के बराबर होगा इस तरीके से। और 4 किसके बराबर होगा, 4 5 के बराबर होगा। और 6 किसके बराबर होगा, 6 7 के बराबर होगा। सारे एंगल आ गए मेरे हिसाब से, तो इसमें ना 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सारे एंगल आ गए। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, क्योंकि जब हम इस टेंजेंट को बनाएंगे तो इस ट्रायंगल में हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करती है। जो हमने क्वेश्चन 8th करा था, क्वेश्चन नंबर 8th करा था हमने, क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है जी, जो क्वेश्चन नंबर 9th करा था हमने, वो उसमें तो इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी थी, तो ये क्या हुए थे, ये एंगल आपस में इक्वल आए थे। तो ये चीज़ इसमें भी तो यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वहाँ डायरेक्टली यूज नहीं करते, वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके करते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली स्टेटमेंट का संग लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें इन सारे एंगलों का सम कितना लिख सकता हूँ,
360 लिख सकता हूँ, कंप्लीट एंगल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360। ठीक है, कंप्लीट एंगल। अब देखो अगर मुझे इनको रिप्रेजेंट करना है तो 1 और 2 को और 5 और 6 को, क्योंकि मुझे ए ओ बी का और सी ओ डी का पहले 180 दिखाना है। ठीक है, इस हिसाब से तो मैं 8 को किसकी टर्म में लिख सकता हूँ, 8 को 1 की टर्म में, 1 तो 1 की टर्म में, 8 1 की टर्म में आ जाएगा। ठीक है जी, और 3 को भी किसकी टर्म में लिख सकता हूँ, 3 को 2 की टर्म में लिख सकता हूँ, 3 को 2 की टर्म में लिख सकता हूँ, 3 को 2 की टर्म में लिख दिया, 8 को 1 की टर्म में ही लिख दिया मैंने। ठीक, अब इसके बाद एंगल मेरे को कौन से चाहिए थे, 5 और 6, तो 4 को मैं किसकी टर्म में लिख सकता हूँ, 4 को मैं 5 की टर्म में लिख सकता हूँ, 4 को मैंने 5 की टर्म में लिख दिया, और 5 को तो एज इट इज 5 ही रहने दिया, और 6 को 6 ही रहने दिया, 7 को 6 की टर्म में लिख दिया। ठीक है, और ये 1 के बराबर, तो देखो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ 1, 1 और 1 आ गया आपका ट्वाइस ऑफ 1, ट्वाइस ऑफ 2, और ये कितना निकल गया, ट्वाइस ऑफ 5 और ट्वाइस ऑफ 6 इक्वल टू कितने के बराबर है, 360 डिग्री के बराबर ही तो है। हमने क्या करा, जिन एंगलों को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वाले एंगल और इस एंगल का सम 180 दिखाऊंगा पहले इन दोनों का, तो 8 की जगह मैं 1 लिख सकता हूं, तो मैंने 8 की जगह 1 लिख दिया, और 3 की जगह मैं 2 लिख सकता हूं, तो 3 की जगह 2 लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे को 5 और 6 चाहिए, तो मैं 5 की जगह 4 की जगह 4 को भी 5 की टर्म में लिख दूंगा, और 7 को 6 की टर्म में लिख दूंगा। तो यही चीज़ करी मैंने, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों में कॉमन ले लिया 2, और एंगल 5 और एंगल 6 में 2 कॉमन ले लिया, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इकट्ठा ही कॉमन ले लीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ऐसे लिख दीजिए, 2 कॉमन ले लिया, एंगल 6 इक्वल्स टू 360। अब इन दोनों में भी एंगल 1 और एंगल 2 को क्या ले सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ एंगल AOB, AOB। एंगल 1 और एंगल 2 किसके बराबर बनेगा, AOB के बराबर बनेंगे, और 5 और 6 COD के बराबर बनेंगे, COD के बराबर बनेंगे 360। दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो AOB प्लस COD इक्वल टू 360। अब AOB और COD का जो सम आ गया वो 180 आ गया, 2 यहाँ करके डिवाइड होगा, तो ये तो मेरा फर्स्ट ग्रुप हो गया। सिमिलरली किसको लिख दूंगा, ये वाला भी लिख दूंगा कि सिमिलरली हमारा ये भी हो जाएगा, सिमिलरली AOD प्लस BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब इन टर्मों को रिवर्स में लिख देंगे तो उसमें आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया आखिरी क्वेश्चन नंबर 13 के साथ।